नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी के जरिए। साथियों, हम डेली करंट अफेयर की सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे 15 जनवरी 2023 से रिलेटेड जो भी घटनाएं हुई हैं उसके बारे में, जिसमें हम प्रमुख नियुक्तियों को, प्रमुख जो पर्सनैलिटी हैं और प्रमुख इवेंट और प्रमुख घटनाएं शामिल करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि क्या है इस वीडियो में। फर्स्ट घटना जो है वो है केंद्रीय बंदरगाह एवं जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने अगरतला में लॉजिस्टिक जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन किया। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये है कि जो हमारे बंदरगाह और जलमार्ग मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, और इन्होंने अगरतला जो त्रिपुरा की राजधानी है वहां पर एक लॉजिस्टिक जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन करेगा। इस स्कूल के माध्यम से क्या कराया जाएगा? तो इस स्कूल के माध्यम से परिवहन और रसद के क्षेत्र में विश्व स्तर के विशेषज्ञ बनाने का काम किया जाएगा। और इसको स्थापित किसकी सहायता से किया जा रहा है? तो शिपयार्ड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट के माध्यम से किया जा रहा है। अब त्रिपुरा की बात करते हैं। राजधानी अगरतला, राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव भाजपा के हैं। नेक्स्ट, पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने की घोषणा करी है। किसने? पेट्रोलियम मंत्रालय ने। तो हमारे जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं वो कौन है? वो है श्री हरदीप सिंह पुरी। कौन है? श्री हरदीप सिंह पुरी। और इन्होंने ऐसी घोषणा करी है कि अब पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा, जिसको बोला जाएगा E20। इस पेट्रोल को क्या बोला जाएगा? E20। अब देखिए, जो एथेनॉल है वो एक तरीके का जैव एथेनॉल है, और इसको जैविक चीजों से प्राप्त किया जाता है, जैसे गन्ने के रस से बनाया जाता है और अनाज से भी बनाया जाता है। अब हमें अगर 20% की परसेंटेज कंप्लीट करनी है तो उसके लिए कितना लीटर एथेनॉल चाहिए? तो उसके लिए 14.5 अरब लीटर एथेनॉल की जरूरत पड़ेगी। आईटी कंपनी कॉन्गिजेंट ने रवि कुमार एस को अपना सीईओ नियुक्त किया है। अब ये किस तरह की कंपनी है? तो आईटी कंपनी है ये, और कहाँ की है? तो अमेरिका की कंपनी है, और इसका जो मुख्यालय है वो अमेरिका के न्यू जर्सी के टिनक में है ना। और ये क्या कर रही है? इसने जो है रवि कुमार एस को सीईओ नियुक्त किया है, जो इन्फोसिस में पहले काम कर चुके हैं पूर्व प्रेसिडेंट के रूप में, और इन्होंने इन्फोसिस में 20 इयर्स तक काम करा है। श्रीमती शांति कुमारी को तेलंगाना राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। किसे? शांति कुमारी जी को नियुक्त किया गया है तेलंगाना राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में, और ये 1989 बैच की एक आईएएस अधिकारी हैं। साथ में ही आपको बता दूं कि जो तेलंगाना का गठन हुआ है वो 2 जून 2014 को हुआ था, यानी तेलंगाना को एज अ स्टेट जो एक पहचान मिली है वो 2 जून 2014 को मिली। मुख्यमंत्री एस चंद्रशेखर राव हैं, और राजधानी हैदराबाद है, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो तमिलिसाई सौंदरायन जी हैं। केरल राज्य ने गोल करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, यानी एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें उसने बहुत ज्यादा गोल करा है, और उसकी संख्या क्या है? 4,500 पेनल्टी किक करे हैं, 12 घंटे के भीतर करा गया है। सुबह जो है 7:38 पर स्टार्ट हुआ। पहले किक करी गई किसके माध्यम से? भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी यू शराफ अली द्वारा, और आखिरी किक करी गई युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री बी अब्दुल रहमान के द्वारा, शाम को 7:38 पर। देखो, पहले ये जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये जर्मनी के नाम था, और अब ये केरला के नाम हो गया है। मुख्यमंत्री कौन है केरला के? तो पिनाराई विजयन जी है, राजधानी तिरुवनंतपुरम है, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट, हैदराबाद की एक ऐतिहासिक धरोहर है जिसका नाम है पैगाह मकबरे। क्या नाम है? पैगाह मकबरे। ये मकबरे अपने तरीके के अपने निर्माण के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, एक सांस्कृतिक धरोहर है
जिसके लिए अमेरिका फंडिंग करेगा, जिसकी मरम्मत के लिए अमेरिका फंडिंग करेगा। और कितनी फंडिंग करेगा? वित्तीय सहायता दे रहा है $2,50,000 का। और ये 18 से 19वीं शताब्दी में तैयार किए गए थे। और ये जो सारा परियोजना है, इसको कौन सा ट्रस्ट कर रहा है? तो इसको ट्रस्ट आगा खां ट्रस्ट फॉर कल्चर के द्वारा किया जाएगा। रोनाल्डो आसर का निधन हो गया। ये एक भाषाविद थे जो द्रविड़ भाषा के विशेषज्ञ थे। अब द्रविड़ भाषा में कौन कौन से लैंग्वेजेस आती हैं वो देख लेते हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तुलु भाषाएं आती हैं। ये एक ऐसे भाषा विशेषज्ञ थे, साथ में ब्रिटिश साथ में ही ये शिक्षक भी थे, है ना। और इनका 96 वर्ष की अवधि में इनका जो है निधन हो गया है। और इनको केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है 1983 में, और त्रिचूर से इनको स्वर्ण पदक भी मिला था। साथ में ही ये लंदन की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सदस्य भी रह चुके हैं। ब्राजील के सोनिया गुजाजारा ने स्वदेशी लोगों के मंत्रालय के लिए पहले मंत्री के रूप में नियुक्ति ली है। देखो, ये सोनिया गुजाजारा एक तरीके से समाज सेवी हैं जो वहां की जनजातियों से जुड़े हुए मुद्दों के एक प्रमुख के रूप में काम करती हैं। तो ये एक स्वदेशी कार्यकर्ता, पर्यावरणविद भी हैं, साथ में ये राजनीतिज्ञ भी है ना। तो ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये अमेजन गुआजारा की सदस्य हैं, है ना। तो ब्राजील की राजधानी क्या है? तो ब्रासिलिया है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा। नेक्स्ट, दिल्ली की राज्य सरकार अपने स्कूलों के लिए वर्चुअल बुक फेयर ऑर्गेनाइज कर रही है। ठीक है। और ये कब किया गया? तो ये 12 जनवरी 2023 को करा गया। एक बुक फेयर लगाया गया है वर्चुअली। आप बुक को खरीद सकते हैं। किस तरीके से? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। जो DOE है उसके तहत, हाँ, उसके माध्यम से जो स्कूल के बच्चे हैं और लाइब्रेरी के लिए किताबें खरीदने का मौका दिया जा रहा है। और इसमें लगभग 8,000 पुस्तकें शामिल की गई हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग IIT मद्रास ने शुरू करा है। देखो, एक सारंग उत्सव है जो IIT मद्रास के द्वारा संचालित किया जाता है। इसकी जो इस बार की थीम है वो है रहस्यमय रंग, है ना। और इस थीम को क्यों बनाया गया? सांस्कृतिक और परंपरा के साथ रंग कैसे जुड़े हुए हैं इसको बताने के लिए। कोविड-19 की वजह से ये प्रोग्राम नहीं हो रहा था। अभी 2023 में इसकी मेजबानी कर रहा है IIT मद्रास। अब इसके साथ में ही इन्होंने एक अभियान भी लॉन्च किया है जिसका नाम है रामबाण, है ना। और एक सामाजिक कारण से, एक सामाजिक उद्देश्य से इस अभियान को लॉन्च करा गया है, जिसका उद्देश्य है कि बीमारी के प्रकोप को रोकने के लिए स्वस्थ आदतों को किस तरीके से अपनाया जाए, इस बात को प्रोत्साहन देने के लिए। और IIT मद्रास का वार्षिक सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव है। 5 दिन तक ये चलता है। और पहले इसका नाम था मार्डी ग्रास के नाम से ये जाना जाता था। ठीक है। अब इसका जो नाम बदल के क्या कर दिया गया है? सारंग कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि वहां पर, यानी कि IIT मद्रास में या उस कैंपस में जो चित्तीदार हिरण है जिसको सारंग कहा जाता है, वो काफी ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। फ्रांस ने वहां की जो सरकारी गवर्नमेंट है फ्रांस की, उसने सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले जो उसके कर्मचारी हैं, उनकी रिटायरमेंट की जो एज है वो 82 वर्ष से बढ़ाकर 64 ईयर्स कर दी है। यानी 62 ईयर्स से बढ़ाकर 64 ईयर कर दी है। और इसकी घोषणा किसने करी है? प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्ड ने करी थी 10 जनवरी 2023 को पेरिस में। अब यहाँ पर बात करते हैं तो प्रेसिडेंट कौन है? तो एम्यूनियल मैक्रॉन है। कैपिटल पेरिस। प्राइम मिनिस्टर है एलिजाबेथ बॉर्न। और ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती है फ्रेंच। भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने क्या किया? उन्होंने एक स्वदेशी कैमरे ड्रोन को लॉन्च करा है, और जिसको बनाया है तमिलनाडु बेस्ड ड्रोन स्टार्टअप कंपनी गरुण एरोस्पेस ने, है ना। अब ये एक तरीके का जो ये बनाया गया है, ये मेक इन इंडिया प्रोडक्ट के तहत बनाया गया है। और जिसको दिसंबर माह तक लॉन्च कर दिया जाएगा, यानी 2023 के दिसंबर माह तक लॉन्च कर दिया जाएगा। ये 2023 है।
गुजरात में बाजरे के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए गांधीनगर में बाजरा उत्सव मनाया गया। कहां पर? गुजरात के गांधीनगर में बाजरा उत्सव मनाया गया है, जिसका उद्घाटन, इस महोत्सव का उद्घाटन किसने किया था? भूपेंद्र पटेल, जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा किया गया था 12 जनवरी 2023 को। अब इस संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष भी घोषित किया है। किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एक बुक का विमोचन किया, जिसका नाम है रिवोल्यूशनरीज, द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम। इसके जो लेखक हैं वो कौन है? संजीव सान्याल जी हैं। 10 जनवरी 2023 को विमोचन किया गया। और इस बुक में जो स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड, जो स्वतंत्रता क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी सारी गतिविधियों के बारे में, उनके जो कारनामे हैं उनके बारे में लिखा गया है। संजीव सान्याल के बारे में जान लेते हैं। संजीव सान्याल प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और इतिहासकार हैं। ये अभी प्रेजेंटली वित्त मंत्रालय में, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री में प्रमुख आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य भी कर रहे हैं। देखो, जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष एवं समाजवादी धुरी के नेता शरद यादव जी का निधन हो गया है। कब? 12 जनवरी 2023 को हो गया। और उनका अंतिम संस्कार 14 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम, होशंगाबाद में उनके पैतृक गांव आंखमऊ में कर लिया गया है ना। तो उनका पैतृक गांव क्या था, वो कहाँ के रहने वाले थे? तो उनका जो पैतृक निवास था वो मध्य प्रदेश का नर्मदापुरम, जिसको होशंगाबाद भी बोलते हैं, उसका एक गांव था आंखमऊ, वहां के वो रहने वाले थे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, वो एज अ कैबिनेट मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में और साथ में बीपी सिंह गवर्नमेंट में शामिल थे। साथ ही उन्होंने 3 बार उन्हें राज्यसभा का मेंबर बनाया गया था। और वो लोकसभा के 7 बार वो लोकसभा के भी सदस्य थे। और वो उनको फाउंडर कहा जाता है जनता दल यूनाइटेड का, यानी जेडीयू का फाउंडर उन्हें ही कहा जाता है। बाद में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली, जिसका नाम उन्होंने रखा था लोकतांत्रिक जनता दल। और ये पार्टी बाद में मर्ज हो गई राष्ट्रीय जनता दल में, जो लालू यादव के, जो वहां के मुख्यमंत्री थे, भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे लालू यादव, उनकी पार्टी है। अब यहाँ पर उनके जन्म के बारे में तो हमने बता दिया कि जन्मस्थली ये थी। उनका पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। उन्होंने 1971 में इंजीनियरिंग करी थी और राम मनोहर लोहिया के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और छात्र नेता के रूप में काफी काम कर रहे थे। 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? 15 जनवरी को। इस उपलक्ष्य में क्या हुआ है? इस उपलक्ष्य में जो हमारे देश के सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल अनिल चौहान, इनका नाम याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। और जो तीनों सेना प्रमुख थे, उन्होंने क्या किया कि स्मारक पर, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर गए और उन्होंने अपने सैनिकों को याद किया। अब क्वेश्चन आता है कि इसके पीछे का ऐतिहासिक तथ्य क्या है और ये क्यों मनाया जाता है। और ये जो एडिशन है, ये 75 नंबर का एडिशन है। ठीक है। अब ये क्यों मनाया जाता है? 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना अंग्रेजों से आजाद हो गई थी। और भारत के पहले से भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ किसको बनाया गया था? जनरल के एम करियप्पा को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? जनरल के एम करियप्पा को बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। साथ में ही जनरल सर फ्रांसिस बूचर ने करियप्पा को भारतीय सेना की कमान सौंपी थी। 15 जनवरी 2023 को पोंगल और मंगल संक्रांति के अवसर पर देश को 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जिसको ट्रेन 18 भी कहा जाता था, उसकी सौगात मिली है। यानी इसके पहले 7 वंदे भारत एक्सप्रेस बन चुकी हैं और ये 8वीं है। साउथ इंडिया में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस चलती हैं, जिसमें ये दूसरे नंबर की है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आइए बात करते हैं ये कहां से लेकर कहां तक चलेगी। तो ये जो है तेलंगाना के सिकंदराबाद से लेकर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के बीच चलेगी। 700 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करेगी। और इसके पहले जो साउथ इंडिया की जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है, वो मैसूर से चेन्नई के बीच में स्टार्ट की गई थी। भारत में पूर्णतः भारत में बनने वाली ये जो है वंदे भारत एक्सप्रेस बनाई गई है मेक इन इंडिया पहल के तहत। पोंगल और मकर संक्रांति का जो पर्व है वो धूमधाम से मनाया गया भारत में 15 जनवरी 2023 को।
तो आइए हम इसके पीछे का क्या रीजन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो सूर्य के उत्तरायण होने की स्थिति को सेलिब्रेट किया जाता है। साथ में ही किसान अपने फसलों की कटाई और बुआई को लेकर और से संबंधित त्योहार के रूप में मनाते हैं। भारत में ये जो त्योहार है वो भारत के हर एक एरिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि साउथ इंडिया में हम इसको पोंगल कहते हैं, उत्तर भारत में आपको संक्रांति, गुजरात में उत्तरायण और साथ में ही पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति, असम में आपको बिहू और जो है पंजाब और हरियाणा वाले रीजन में आपको ये लोहड़ी के नाम से ये त्योहार मनाते हुए लोग मिल जाएंगे। इस दिन क्या किया जाता है तो तिल और गुड़ के लड्डू जो है बनाए जाते हैं और अन्य व्यंजन बनाए जाते हैं। साथ में ही जो चावल के जो अनाज हैं या चावल से रिलेटेड जो व्यंजन है वो ज्यादा बनाए जाते हैं। साथ में ही तमिलनाडु में मकर संक्रांति को क्या कहते हैं तो पोंगल कहते हैं और ये पोंगल 4 दिनों तक चलता है। जो पहले दिन का पोंगल होता है उसको भोगी पोंगल, दूसरे दिन को सूर्य पोंगल, तीसरे दिन को मट्टू पोंगल और चौथे दिन को कन्या पोंगल कहा जाता है। इस दौरान चावल के व्यंजन पकाए जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। कल के करंट अफेयर लेकर मैं फिर मिलूंगी आपसे, नंदिनी सिंह। साथ में ही यहाँ पर मेरा जो @वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी ये लिंक दिया गया है, इसके माध्यम से आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया कंटेंट टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, जहां पर जाकर अगर आपको नोट्स बनाने हैं, आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारा साथ दिया है, उस साथ के लिए फिर से धन्यवाद। आप मेरे चैनल को इसी तरीके से लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मटेरियल को शेयर करिए ताकि जिनको इस तरीके के कंटेंट की जरूरत है उन तक ये पहुंच जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।